गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 7 दिसंबर 2020 में। और आज मैं थर्ड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 126, जिसका टाइटल है सर्वनाम, यानी कि हिंदी ग्रामर की वर्कशीट है, जिसको डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और लेसन का नाम प्लस टाइटल भी लिखना है। हमारा आज का लेसन है बहादुर बित्तो और इसका टाइटल है सर्वनाम। तो आपने लेसन तो पढ़े, मज़े से पढ़ा होगा, है ना। बहादुर बित्तो पढ़ा होगा। जब किसान ने बित्तो से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो बित्तो तो घबराई नहीं। बित्तो ने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची, एक आइडिया सोचा। बित्तो ने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तो घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तो की बहादुरी और बित्तो की सूझबूझ ने बित्तो ने शेर को भगा दिया। तो बच्चों, इस छोटी सी स्टोरी में आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही शब्द बित्तो 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 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा अटपटा लगा, है ना। हर वाक्य में बार बार बित्तो का नाम आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बित्तो के स्थान पर वह, उसने या अपनी जैसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इससे ये बनेगा कि जब किसान ने बित्तो से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो वह घबराई नहीं। उसने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने बड़ा सा पगड़ बांधा और वह घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। उसकी बहादुरी और सूझबूझ से उसने शेर को भगा दिया। अब ठीक लगा? वेरी गुड। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर नाम क्या है? बित्तो है। तो जो भी नाम वाला शब्द होता है वो संज्ञा होता है। तो बित्तो के स्थान पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मुझे, अपने, मैं, वे, तुम, तुम्हारा, आपका, हमारा आदि। ठीक है। तो संज्ञा की जगह आता हूं, भाषा को सुंदर और सरल बनाता हूं। यह, वह, मैं, तुम, आप हैं मेरे उदाहरण, मैं सर्वनाम कहलाता हूं। तो हमने क्या सीखा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाए उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सर्वनाम। तो मैं एक लड़की हूं, इसमें मैं क्या है? मैं है सर्वनाम। ठीक है। आपका नाम क्या है? मान लीजिए आपका नाम है चारू, तो हम क्या बोलेंगे? चारू एक लड़की है। ठीक है। अगर चारू की जगह पे हम क्या लगाते हैं? वह। ठीक है। अब बोलते हैं वह एक लड़की है, तो चारू क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को हटाकर हमने उसकी जगह वह लगा दिया और सेंटेंस क्या बन गया? वह एक लड़की है। तो वह क्या है? वह है सर्वनाम। यानी कि संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सर्वनाम के, इनको आपको छांटना है और इन तीनों ब्लैंक्स में अकॉर्डिंगली भरना है। सबसे पहला, एक किसान था, डैश बीवी का नाम बित्तो था। तो एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बित्तो था। क्या आएगा? उसकी। तो उसकी छांटकर आपको यहां लिखना है। अब तू बैल खा लेगा तो डैश भूखों मर जाएंगे। तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? हम आएगा। ठीक है। सेकंड वाले ब्लैंक में हम आएगा। बित्तो डैश लिए एक मोटा घोड़ा ला रही थी। बित्तो तुम्हारे लिए एक मोटा घोड़ा ला रही थी। ठीक है। तो ये लेसन में दिया हुआ है। नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित सर्वनाम शब्द गलत लिखे हुए हैं उन्हें सही करके आपको वाक्य को दोबारा लिखना है। तो यहां पर क्या है? यहां पर है शुद्ध अशुद्ध। ठीक है। गलत लिखा हुआ है, आपको उनको ठीक करके लिखना है। वह ने नाश्ता खा लिया। वह ने नाश्ता खा लिया, वह ने नहीं आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर? उसने नाश्ता खा लिया। क्या आएगा? उसने नाश्ता खा लिया। वेरी गुड। तो वह की जगह पर क्या आएगा? उस। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। माँ तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, ये भी गलत है। तुम्हें की जगह क्या आएगा? हमें। क्या आएगा? हमें। तो माँ
हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ये 2 मैंने आपके लिए करके बता दिए, बाकी 2 आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप पर आपको गोला लगाना है। अगेन शुद्ध अशुद्ध है, मात्रा और शब्द गलत लिख दिए हैं। बादशाह, बादशाह होता है या बादशाह होता है? क्या होता है? बादशाह। तो बादशाह ठीक है, इस पे गोला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा होता है या तुम्हारा? क्या होता है? तुम्हारा नहीं होता ना, तुम्हारा होता है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। ये 2 मैंने कर दिए, बाकी ये 2 आपको खुद से करने हैं। ठीक है, अपना परिचय देना है आपको। डैश नाम डैश है, तो यहां पर क्या आएगा? मेरा। क्या आएगा? मेरा नाम। यहां पर आपको नाम लिखना है। ठीक है, मेरा नाम डैश है। डैश तीसरी कक्षा में पढ़ती हूं, तो ये सर्वनाम है। यहाँ पे आपका छोटा सा टेस्ट है और इसके लिए मैं आपको खुद से छोड़कर जा रही हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डैश है, तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। डैश रोज अपने स्कूल का काम खुद करती हूँ, तो यहाँ पर मैं आएगा। ठीक है, फिर डैश कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। क्या? मुझे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन इसमें कई सारे आंसर मैंने खुद बता दिए हैं और नहीं बताऊंगी, और आपको खुद से करना है। अब जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि हमें सबसे विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए, सबको आदर और सम्मान देकर बात करनी चाहिए। बड़ों से बात करने पर आप का इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं? आजकल के बच्चे तुम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, चाहे अपने बड़े भाई बहनों से बात कर रहे हो, वो तुम बोलते हैं। तो तुम वर्ड भी गलत है। बच्चों को सिखाइए कि जब भी आप बड़े से बात करेंगे तो आप शब्द का इस्तेमाल करके करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के उपाय: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और सार्वजनिक जगहों पर जाएंगे तो फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फिलहाल यहाँ पर लेती हूँ आप सभी से विदा। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।